करते हैं चैप्टर 3 मैकेनिक्स। ठीक है, ये मैकेनिक्स का एक पोर्शन है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, उसके कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे स्टडी करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एक्चुअली मैकेनिक्स होता क्या है? अगर मैं ये कहूं कि ये डस्टर जो है अभी क्या है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है किस कारण रेस्ट पे है? ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किस कारण ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, इसकी स्टडी करेंगे, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, और क्या क्या हम लोग इससे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, इन सब की स्टडी हम लोग मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स मतलब क्या है कि मैकेनिक्स डील्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज व्हेन दे आर एट रेस्ट और इन मोशन। मीन्स ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन कर रहा हो या फिर रेस्ट पे हो, तो हम उसकी अगर स्टडी करते हो उस ऑब्जेक्ट की, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे वो रेस्ट पे हो, वो किसके अंडर में आता है? मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स दो तरीके हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाई, या तो वो रेस्ट में रहेगा या तो वो मोशन में रहेगा। अगर रेस्ट में रहेगा तो वो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, और एक होता है इन मोशन। अगर मोशन में स्टडी करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की तो वो क्या लग जाती है? हमारी डायनामिक्स। ठीक है, तो ये दो पार्ट है मैकेनिक्स के, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और ये क्या होता है? स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वो किसके अंडर लाई करेगा? मैकेनिक्स के डायनेमिक्स पोर्शन में, और अगर रेस्ट होगा तो किस पे लाई करेगा? स्टैटिक में। अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो ऐसा समझिए कि इसके ऊपर सारे फोर्स, जितने भी फोर्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन होगा, मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, तभी वो रेस्ट पे है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, कंसीडर करिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि उस पर सारी फोर्स जो लग रही होंगी, अगर यहाँ नीचे mg लग रही है तो ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, अगर इधर कुछ फोर्स लग रही होगी तो इधर भी कुछ फोर्स लग रही होगी, इसलिए रेस्ट पे है। मगर अगर मैं किसी एक डायरेक्शन की फोर्स को डिसबैलेंस कर दूं या अनबैलेंस कर दूं, तो अगर मैं अनबैलेंस कर दूं तो अब क्या हो जाएगा? फोर्स अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑब्जेक्ट अब इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, अब क्या ये मोशन में। तो स्टैटिक्स में क्या स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट करते हैं, और इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है? आइडिया ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, इसकी आइडिया की हमें जरूरत पड़ती है स्टैटिक्स में। ठीक, अब डायनेमिक्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अब रेस्ट से ज्यादा तो कोई केस बनेगा नहीं, मगर डायनेमिक्स में दो केस बनते हैं। ठीक है, पहले हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरा बोलते हैं काइनेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, और चैप्टर 5 में हम जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब हम काइनेटिक्स की बात करेंगे। एक्चुअल में काइनेमेटिक्स होता क्या है? ठीक है, अगर डायनेमिक्स के पार्ट है, इसका लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, बट ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा होगा, हम इसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इसका पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे। बट इसका कॉज क्या है? ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, इसका कॉज क्या है? इस पे जो फोर्स लग रही है वही कॉज है, तो हम यहाँ पे फोर्स नहीं कंसीडर करेंगे, बाकी जो भी चीजें हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और जो भी क्वांटिटी होंगी वो सब किस में आएंगी, और उनकी जो रिलेशनशिप होंगी वो क्या आएगी? काइनेमेटिक्स में आएगी। बट हम कॉज, जो मोशन को कॉज कर रहा है, अगर मोशन हो रहा है तो किस कारण हो रहा है वो नहीं जानेंगे, मगर जो उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो हियर वी आर नॉट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, मीन्स फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज वी आर नॉट कंसीडरिंग द फोर्सेस। ठीक है, हम लोग स्टडी करेंगे, सारी डिटेल निकालेंगे, बट फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, जो कि मोशन का क्या कॉज है। और यहाँ पे क्या करेंगे? वही चीज की स्टडी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, किसमें? काइनेटिक्स में। ठीक, बट काइनेटिक्स में क्या करेंगे? जो हमने काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये जो सब चीजें निकाली है, डिस्प्लेसमेंट, इसका रिलेशनशिप लिखा हुआ है, डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ द बॉडीज एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मीन्स जो यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी निकाला, उसका रिलेशनशिप फोर्स के साथ हम लोग दिखाएंगे, और उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा आपको जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये आपकी मैकेनिक्स के पोर्शन है जो आपको पढ़ना है। और आप ये समझ लीजिए
कि यहाँ पे तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स में हम लोग मोशन करेंगे पार्टिकल्स का और हीट एनर्जी का फ्लो जो होता है, ठीक, एनर्जी का फ्लो, इन सब की बात करेंगे। तो लगभग लगभग आपका पूरा 11th क्या है, मैकेनिक्स ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, वेव मैकेनिक्स होगा जिसमें ऑसिलेशन और एसएचएम आएगा, ठीक है, वेव्स आएंगी, ठीक है, बीट्स होगी, साथ में आपका डॉपलर इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें मैकेनिक्स है, तो पूरा 11th मैकेनिक्स है। और 12th में इलेक्ट्रोस्टेट हुआ, मैग्नेटोस्टेट हुआ, ये सब भी इसी के ही पार्ट है, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स से तो फिर थोड़ा अलग केस हो जाएगा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और उसके बाद 12th में। तो आपको 11th में क्या है, केवल आपको मैकेनिक्स पढ़नी है, ठीक है, क्या पढ़नी है, मैकेनिक्स पढ़नी है। अब देखिए, हमें मालूम पड़ गया कि भैया मैकेनिक्स ऐसे ऐसे बटी हुई है। कैसे? मैकेनिक्स का मतलब कहता है स्टडी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन और एट रेस्ट, ठीक। फिर मैकेनिक्स के दो पार्ट हो गए, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे रहेगी। डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ, मोशन करेगी, ठीक है। अब डायनेमिक्स दो तरीके के हो गए, काइनेमेटिक्स जिसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन नहीं कंसीडर करेंगे और सारी डिटेल जो रहेगी जिससे हम उस ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेप्ट फोर्स मींस कॉज ऑफ मोशन, उन सबके रिलेशनशिप काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। काइनेटिक्स में जो रिलेशनशिप जो यहाँ पे हमने क्वांटिटीज फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उनका रिलेशन हम फोर्स के साथ दिखाएंगे काइनेटिक्स में, ठीक है। तो हियर वी आर कंसीडरिंग द फोर्सेस ऑन द बॉडी, ठीक है। फिर अब देखिए, मैकेनिक्स का सारा पार्ट हो गया क्लियर, ठीक। अब बात आती है कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इन सब टर्मिनोलॉजी को आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होती है, क्योंकि ये बार बार आएंगे, ठीक है, ये बार बार आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो इन सब थोड़ी टर्मिनोलॉजी को आप समझिए और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर से अटैच करेंगे, ठीक। तो ये पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल का मतलब क्या, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका छोटा सा पीस उठाऊं तो ये क्या करेगा, पार्टिकल कर बिहेव करेगा। मीन्स इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ना इसकी लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, ठीक है। बट ये क्या है, लीनियर भी नहीं है, ना इसका डायमेंशन है, बस क्या है, इसके पास पोजीशन रहता है कि अगर मैंने इसका एक पार्टिकल रखा, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, लेट्स सपोज करिए झूल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक पार्टिकल रख दिया तो इसकी पोजीशन है, बट इसका ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, ठीक है। तो ऐसी चीज को क्या होता है, पार्टिकल। मीन्स पार्टिकल इज आइडियली जस्ट अ पीस और अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर है, मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो इसका कुछ छोटा सा पार्ट ले या कुछ क्वांटिटी ले, ठीक है, हैविंग प्रैक्टिकली नो लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन का मतलब ना लेंथ, ना विड्थ, ना हाइट, ठीक है। तो अगर उनका कोई लीनियर डायमेंशन नहीं है, बट ओनली अ पोजीशन, मतलब बट क्या है, उसकी पोजीशन है, मीन्स किस जगह पे प्लेस है स्पेस में, वो हमें मालूम रहेगा कि हाँ भैया ये एक पार्टिकल है और ये यहाँ रखा गया है, तो इसकी कुछ पोजीशन होगी एक्स वाई जेड में, ठीक है। फिर आखिर ये सब रहता है, तो ये बहुत ऊपर की चीजें हैं। आपके सिलेबस में 11th 12th में एक्स वाई जेड, ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक्स वाई जेड। ये हमें फाइंड आउट, ये हमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, एक्स एक्सिस के अलोंग कहाँ रखा गया है, वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ रखा गया है और जेड एक्सिस के अलोंग कहाँ रखा गया है, ठीक है। तो पार्टिकल के बारे में तो बात हो गई। अब बात करते हैं रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपने सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, मोशन होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। चेंज नहीं कर रहे टाइम के रिस्पेक्ट में अपने सराउंडिंग, तो क्या होगा, छोड़ दीजिए डेफिनेशन, ठीक है। वो डेफिनेशन आपके लेवल के लिए तक तो ठीक थी, मगर अब आप 11th में आ गए हैं, ये डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे। हमने माना है कि जो हमारा यूनिवर्स और स्पेस होता है वो क्या है, होमोजीनियस है। मीन्स वो जहां पे भी आप देखोगे वो सेम दिखेगा, ठीक है, उसे होमोजीनियस बोलते हैं। कहीं पर भी खड़ी जगह सेम दिखेगा, ठीक है। अगर मैं स्पेस में अगर मैं 2 कदम भी आगे बढ़ा, सराउंडिंग तो मैं चेंज नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि जो होता है आइसोट्रोपिक होमोजीनियस होता है यूनिवर्स हमारा, ठीक है। कहीं पर भी जाके हम किसी भी डिस्टेंस में जाके अगर हम वापस देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें सेम चीजें दिखेंगी, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसके हम किसी एक छोटे से पॉइंट पे खड़े हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, आइसोट्रोपिक मीन्स हर तरफ सेम दिखेगा और होमोजीनियस रहेगा। मीन्स हर डिस्टेंस पे उसकी जो डेंसिटी होगी, जो भी चीजें होंगी, क्वांटिटी, वो क्या होंगी, सेम रहेंगी। तो अगर मैं 2 कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे लिए क्या होगा, सराउंडिंग चेंज नहीं हुई, क्या हुआ, सराउंडिंग चेंज नहीं हुई,
मगर आपके 9th की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, सराउंडिंग चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ तो ही मोशन है। मगर हम तो मूव किए ना, हमारा पोजीशन तो चेंज हुआ ना। अगर पोजीशन चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हम मोशन में थे, और अगर हम रेस्ट में है तो सराउंडिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। बट अगर हम मूव कर रहे हैं बट हमारे सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब हमें रेस्ट में रहना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स तो होमोजीनियस है। अगर हम मूव कर रहे हैं और फिर 10 किलोमीटर चले स्पेस में और उसके बाद हम देख रहे हैं तो सब तरफ क्या है, चारों तरफ सेम है सराउंडिंग टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब हमारी सराउंडिंग चेंज ही नहीं हुई है टाइम के रिस्पेक्ट, इसका मतलब रेस्ट है। बट नहीं, हम तो 10 किलोमीटर मूव किए थे, ठीक। तो अब हम लोगों की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज ना कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग समय मैटर नहीं है, पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है स्पेस में, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, अगर हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो मोशन में। और अगर नहीं चेंज हो रहा है पोजीशन तो क्या कहेंगे, रेस्ट पे कहेंगे, ठीक है। तो सराउंडिंग वाला केस आप हटा दीजिए अपने दिमाग से। तो देखिए, when a body does not change its position with respect to time, क्या चेंज इट्स पोजीशन, ना कि सराउंडिंग्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही किसी ऑब्जेक्ट की तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट, ठीक। और मोशन का मतलब क्या हुआ, अगर किसी बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, इन मोशन। तो पोजीशन, मोशन इज नथिंग बट द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक। अब उसके बाद बात आती है कि अच्छा ठीक है सर, पोजीशन चेंज हो रहा है, अब पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो सकता है, ठीक। अब उसकी बात कर लेते थोड़े, फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे कूदेंगे, ठीक है। अब देखिए, चेंज इन पोजीशन, ये हम लोग सपोज करिए जेड वाई, ठीक। ये कोई 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट, अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी, अगर मैं यहाँ कहीं पॉइंट रखूंगा तो वो एक्स से कितनी दूरी पे, वाई से कितनी दूरी पे, जेड से कितनी दूरी पे, अगर ये हमें मालूम पड़ जाएगा तभी हम बोल सकते हैं भैया ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कि स्पेस में इस पॉइंट, अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग इधर मूव करूं, वाई एक्सिस के लॉन्ग इधर मूव करूं, जेड एक्सिस के लॉन्ग इधर मूव करूंगा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मुझे चेंज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पे लेके आऊंगा तो क्या होगा, एक्स वाई जेड डैश, ठीक, कुछ अलग कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये क्या हुआ, पोजीशन क्या कर ली इसने, चेंज कर ली, ठीक है। तो अब देखिए, अब पोजीशन 3 तरीके से चेंज हो सकती है टाइम के रिस्पेक्ट में, या तो केवल हम एक्स को चेंज करें, वाई जेड को सेम रखें, ठीक है, या तो क्या करें, वाई को, या तो एक्स वाई को चेंज करें, जेड को सेम रखें, ठीक है, या तो हम तीनों को चेंज करें तो भी मोशन होगा। तो इस बेसिस पे हमने यहां लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस even due to change in 1, 2 or all 3 coordinates of the position of the object with respect to time। मैं जो अभी मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट दिया था एक्स वाई जेड, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर मैं एक्स को चेंज करूंगा इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो बॉडी मूव की, उसको भी मोशन बोलेंगे। अगर मैं इन दोनों को चेंज करूँ एक्स वाई को तो क्या होगा, 2 डायमेंशन एक्स और वाई दोनों में चेंज की। अगर मैं तीनों को चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो जाएंगे तो भी हमारा पोजीशन चेंज कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम बोलते हैं मोशन इन अ 1 डायमेंशन, जो कि आपका ये केस है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक डायमेंशन में एक्स या तो एक्स में चेंज करो, या तो वाई में चेंज करो, या तो जेड में चेंज करो, किसी एक में, दोनों में नहीं मैं बोल रहा, 2 या तीनों की बात नहीं करो, या तो एक्स में हो, या तो वाई में हो, या तो जेड में हो, ओनली इन एक्स, either only in y, either only in z डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट्स सपोज करिए x y z, अब मैं यहां पे x y z ले रहा हूं। अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट रखता हूं तो देखिए क्या हुआ, z सेम है बट x y क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि
और वाई क्या है यहां पर, ठीक। पहले कहां था, यहां पे था एक्स एक्सिस और वाई। अब क्या है, वाई चेंज कर गया, ठीक है, और एक्स भी क्या कर गया, चेंज कर गया। तो अगर दो एक्सिस चेंज होगी तो उसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, टू डायमेंशन है, मीन्स मोशन इन अ टू डायमेंशन, और हम कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, जो आपका चैप्टर 2 है, ठीक है। फिर 3 डायमेंशन क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों चेंज करेंगे, ठीक है। तो लॉज इन मोशन और इन सब में वेक्टर्स में हम लोग रिजॉल्व करके और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आगे की चीजें। पर आप यह समझिए कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जो मोशन होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा। मीन्स स्ट्रेट लाइन को ही हम एक और वर्ड बोलते हैं, वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर। क्या होता है, रेक्टिलिनियर। तो इस चैप्टर को हम एक और नाम दे सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो चलेगा, या तो एक्स में ही चलेगा, या तो वाई में ही चलेगा, या तो जेड में ही चलेगा, ठीक है। तो अगर वन डायमेंशन में अगर चेंज हो रहा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट की केवल वन कोऑर्डिनेट केवल चेंज हो रहा होगा मोशन के, तो उसे कहेंगे मोशन वन डायमेंशन। अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, और अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो कहेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मोशन कितने तरीके के हो गए, 3 तरीके के हो गए, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, जो हम लोग ने 9th में पढ़ा था। अब उसका थोड़ा एडवांस वर्जन देखेंगे, उसके बड़े भाई को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने जो आपको भी समझाया था मोशन के बारे में कितने तरीके के होते हैं, तो वो सारे मोशन की मैंने डेफिनेशन लिख दी, और ये जो चीजें मैंने बोर्ड पे लिख के इसका आपको नोटबुक में उतारना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस लिखा हुआ है छोड़ो, चलो अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप भी तो कुछ लिखो, ठीक। तो मोशन इन वन डायमेंशन की डेफिनेशन मैंने दे दी। यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एक एक्सिस पे, जो 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, उनमें से किसी एक एक्सिस को क्या करेगा, उसका पोजीशन चेंज करेगा, मीन्स एक एक्सिस उसकी चेंज करेगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। अगर कहीं 3 में से एक्स वाई जेड में से कोई 2 अगर चेंज कर रही हो, या तो एक्स वाई चेंज करिए, या एक्स जेड चेंज करिए, या वाई जेड चेंज करिए, तो उनको क्या बोलेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक। और अगर तीनों चेंज कर रही होगी तो क्या बोलेंगे, मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 3D लिखकर कल 3 डायमेंशन। तो मैं एक बार रीड कर देता हूं, ठीक। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, एन एंड इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई चीटी अगर एक वायर पे चल रही हो तो क्या होगा, वायर पे सीधे सीधे चलेगी, ठीक है। तो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या वाई एक्सिस के लॉन्ग, या जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगी। सेकंड क्या, मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स। अगर मोशन में कोई 2 कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हो, ठीक है, 3 में से कोई 2 कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन। जैसे एग्जांपल जो अ बॉडी मूविंग इन अ प्लेन, लेट्स सपोज करिए ये कॉपी है, इस पर अगर मैं चौक को मूव कराना तो क्या करेगा, ये चौक इस प्लेन पे केवल मूव करेगा ना, इसी को हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक। अब बात करते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। लिखा क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन 3 डायमेंशन इफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन रहेगी। वैसे अगर चिड़िया उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, सब क्या है, मोशन इन 3 डायमेंशन के क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी अब सब खत्म होगी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, टॉपिक, ठीक है। तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट किए थे, अब हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेस में अगर रखा जाए, ठीक, जैसे ये एक रूम स्पेस है, अगर मैं इस चौक को इस पर रखता हूं तो इसकी जो पोजीशन होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन क्या है, एक प्लेस है जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस स्पेस की ये पोजीशन, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, वो बताएंगे कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट कहां पर है एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो चीज यहां लिखी हुई है, पोजीशन इज द प्लेस इन द स्पेस एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ठीक है। क्या है, एक ये क्या है, प्लेस है स्पेस में जिसके ऊपर क्या रखा जाता है, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है। मैं कहूं कि ये 10, 9 और 12 कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि इस पोजीशन पे हमें क्या रखना है, एक ऑब्जेक्ट रखना है, अगर मैं इस पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट किसी स्पेस के पॉइंट पे क्या किया गया, प्लेस किया गया, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगी वो हमें पोजीशन बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स पोजीशन इज नोन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स अगर पोजीशन है पार्टिकल का, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसका हमें पोजीशन मालूम करना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी हमें मोशन डिस्क्राइब करनी है, मीन्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब निकालनी है, तो उसकी हमें पोजीशन कंटिन्यूअसली मालूम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैं ये चौक को मूव करा रहा हूं तो हर टाइम पे इसकी क्या पोजीशन है, अगर ये मुझे मालूम रहेगी तो मैं इसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस सब मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स पोजीशन इज नोन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो WRT लिखा हुआ है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, बार बार टर्म आते हैं इसलिए शॉर्ट में WRT लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये घूम फिर के आराम से आया यहाँ पे, फिर वापस मेरे पास आ गया, तो ये जितना भी ट्रेवल किया इसने पास, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो क्या कहलाएगा, हमारा जितने भी लेंथ ट्रेवल की गई है वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स ये क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स अभी के लिए इतना समझिए, स्केलर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन पे नहीं। ठीक है, आगे इसकी पूरी डिटेल है चैप्टर 4 में। ठीक है, तब हम लोग बात करेंगे, अभी बात करने में कोई सेंस नहीं बनता। डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final position of an particle is called displacement। ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस क्लियर। देखिए अब मैं बताता हूं, इस एग्जांपल को लीजिए। ठीक, हम लोग पहले यहां पर हैं ओरिजिन पे, ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं कि पहले मैं O से P पे गया, P1 पे गया, ठीक, फिर P1 से O पे आया और फिर O से P2 पे गया। ठीक, अब हमें फाइंड करनी है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। ठीक, क्या किया, O से P1 पे गए, P1 से फिर O पे आए और O से फिर P2 पे गए, तो हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड क्या होगी, O से P1 गया, कितना है, x1, फिर P1 से O पे आया, कितना, फिर x1, और फिर O से P2 पे गया, फिर x2, इसका मतलब क्या हुआ, 2x1 प्लस x2। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, टोटल पाथ ट्रेवल मीन्स इससे इस पे गया, इससे इस पे आया, फिर इससे इस पे गया, तो क्या आ गया हमारा टोटल पाथ, इतना आ गया। ठीक है, ये तो बात हुई डिस्टेंस की। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखिए, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन इनिशियल फाइनल। देखिए यहां से मैं अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या होगी, पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट जहां पर मोशन खत्म हो रहा है। ठीक, यहां से ये P1 पे गया, P1 से फिर O पे आया, O से फिर P2 पे गया, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई, क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। ठीक, अब यहां पर लिखकर फाइनल और इनिशियल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, गया तो पहले ऐसे, फिर ये ऐसा है, फिर इधर,
फिर इधर ऐसे गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ हो गई, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फिर यहां से आ गया। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी, इनिशियल से फाइनल मीन ये डिस्टेंस, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ होगी, शॉर्टकट जिससे बोलते हैं, ठीक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ओ से किधर की साइड, P2 की तरफ, X2, मतलब वो X2 क्या होना चाहिए, माइनस साइन दिखा रहा है कि माइनस एक्स डायरेक्शन में, क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन में ये माइनस साइन दिखा रहा है। देखिए मैंने यहां बोला था स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, मींस ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये माइनस एक्स इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि माइनस एक्स टू मीन्स माइनस एक्स डायरेक्शन में। मगर जब हमने डिस्टेंस निकाला तो हमने क्या लिखा था, x1 प्लस x2 प्लस x3, सॉरी x1 प्लस x1 प्लस x2, ये तो लिखा था। पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से P2 पे गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस x2 नहीं लिखा, मगर यहाँ लिखा है क्योंकि माइनस क्या होता है डायरेक्शन, और डिस्टेंस के लिए क्या होता है स्केलर क्वांटिटी में, ये केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर, इसलिए मैंने यहाँ इसको क्या लिखा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हमें टोटल पाथ देखनी थी, क्या देखनी थी, टोटल पाथ। और यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, क्या देखनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस एक्स टू में, ओरिजिन से जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से माइनस एक्स टू डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा इस ऑब्जेक्ट का। बट डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो टोटल पाथ पहले यहां से यहां, यहां से यहां, फिर इधर से इधर, ठीक। शॉर्टेस्ट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से यहां सीधे, ठीक है। बट डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस एक्स ले लिया, ठीक है, माइनस एक्स हमें डायरेक्शन शो करेगा, ठीक। तो ये आपका कुछ ओवरव्यू था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं स्पीड की, अब डिस्टेंस तो मालूम पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट मालूम पड़ गया, ठीक। अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस और स्पीड चेंज करते तो क्या होता है, देखिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगी तो स्पीड देगी। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, या लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, या ये भी नहीं बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक। तो कई डेफिनेशन है, अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखे थे, बट यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है, ये भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्पीड जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। टाइम स्केलर की तरह ट्रीट किया जाता है, वेक्टर होता नहीं है। और डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस को टाइम के साथ चेंज करें तो स्पीड मिलना है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ चेंज करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स क्या होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, टाइम का स्केलर है, बाकी डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगी। देखिए डिस्टेंस भी मीटर से दिखाया जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर से दिखाया जाता है, तो दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, एम एफ की पावर -1। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है, एम का क्या होता है एल, और सेकेंड का क्या होता है टी इनवर्स, तो क्या हो गया एम, सॉरी एम 0 है, एल टी इनवर्स, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है। जीरो के मतलब क्या, किसी पावर 0 का मतलब क्या हुआ, ये 1 ही है, इसका मतलब इसको दिखाए ना दिखा कोई मैटर नहीं करता है, मेन चीज क्या है, ये एल दिखाएगा लेंथ और टाइम दिखाएगा कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड है इनवर्स के साथ, इसलिए टाइम भी क्या है इनवर्स के साथ, ठीक है। छोटे छोटे एमसीक्यूज बन जाते हैं इससे, ठीक। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है।